नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। मैं राखी शर्मा, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त लेके हाजिर हूँ हम सब का मन पसंदीदा प्रोग्राम यादों का सफ़र, यादों को ताज़ा करता सफ़र। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम यादों का सफ़र में हम बातें करते हैं फिल्मी हस्तियों की, फिल्मी किरदारों की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना अहम योगदान दिया। और अक्सर हम अपनी ज़िंदगी को भी इनसे कनेक्टेड पाते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल इनके साथ जिए होते हैं, कभी इनकी फिल्में देख के तो कभी इनके खूबसूरत नगमे सुन के। तो जनाब, हर बार की तरह आज भी हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्मी हस्ती की जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अहम योगदान दिया। तो जनाब, जिस अदाकारा की हम बात करने जा रहे हैं, चाहे उसे कह लीजिए चुलबुली गुड्डी या फिर मिली, या फिर कह लीजिए चाकू छुरियां तेज करने वाली तेज तर्रार लड़की मूवी जंजीर की, इस अभिनेत्री ने अपनी अभिनय प्रतिभा के कारण काफ़ी सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए और साथ ही साथ ये करती है हमारे बॉलीवुड, यानी कि हमारे बॉलीवुड के किंग, सुपरस्टार, शहंशाह के दिल पे राज। जी जनाब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। हम आज बात करने जा रहे हैं सीधी साधी, शर्मीली, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल वेटरन एक्ट्रेस जया भादुड़ी जी की। तो जनाब, आज यादों के सफ़र में मैं राखी ले चलूँगी आपको जया जी के जीवन सफ़र पे। उनके जीवन सफ़र में उनके फिल्मी सफ़र के साथ साथ करेंगे उनकी निजी ज़िंदगी की भी बातें। यादों का सफ़र बेहद रोमांचक होने वाला है आज का, क्योंकि हम लेके आए हैं चुलबुली गुड्डी के किस्से। बातें हो रही हैं जया भादुड़ी, यानी कि जया बच्चन की। जी जनाब, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की बेटर हाफ। जया भादुड़ी जी एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई। इनका जन्म 9 अप्रैल 1948 में जबलपुर में हुआ। जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर बात की जाए जया जी की पढ़ाई की, स्टडीज़ की, तो वो स्टडीज़ में बचपन से ही अच्छी थी और उनकी स्कूलिंग वहीं पे जबलपुर में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में से पूर्ण हुई। अभी उनकी स्कूलिंग चल ही रही थी कि उन्हें एक मूवी के लिए ऑफ़र आया। मूवी के लिए ऑफ़र आने के बाद थोड़ा घर का माहौल भी ऐसा बन गया कि मूवीज़ डिस्कस करी जाने लगी। जया जी मूवीज़ में इंटरेस्ट लेती थी और एक्टिंग स्किल्स को भी सीखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद सोच विचार के अपने एक्टिंग स्किल्स को, अपने एक्टिंग के इंटरेस्ट को नज़र में रख के हायर स्टडीज़ इसी फील्ड में पूर्ण करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन ले ली फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में और लेने लगी एक्टिंग की ट्रेनिंग, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर फिल्मों में उतरना है तो प्रोफेशनल ढंग से ही उतरना चाहिए। अभिनय प्रतिभा की तो वो शुरू से ही मालकिन थी। वहाँ उन्होंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया और वहीं पे फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में उन्हें कई गोल्ड अवार्ड से भी नवाजा गया, उनके एक्टिंग स्किल्स के कारण, उनकी परफॉर्मेंस के कारण। अगर बात की जाए इनके फिल्मी सफ़र की, तो इनका फिल्मी सफ़र 13 वर्ष की आयु में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू हो गया था। मूवी थी महानगर। इनकी उम्र तकरीबन 13 साल की ही थी और ये मूवी थी बंगाली मूवी, जिसमें इन्होंने पहली बार अभिनय किया। यादों को ताज़ा करता सफ़र। बातें हो रही हैं जया जी की, जया जी की ज़िंदगी की, जया जी के फिल्मी सफ़र की। तो जैसा कि हमने जाना, उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक बंगाली मूवी से।
उसके बाद वो थोड़ी सीरियस हो गई एक्टिंग को लेकर, इसीलिए उन्होंने उसके बाद अपनी हायर स्टडीज़ फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में कंप्लीट करी। अभी वो वहाँ पे एक्टिंग का डिप्लोमा कर ही रही थी, उनका आखिरी वर्ष था डिप्लोमा का, जब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको अप्रोच करके उन्होंने उनको मूवी ऑफ़र कर दी। मूवी थी गुड्डी और उसमें थी वो लीड हीरोइन। तो जनाब उन्होंने मूवी गुड्डी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी एज अ मेन हीरोइन, या कह लीजिए लीड हीरोइन के रूप में। और उनकी एक्टिंग स्किल्स को तो मान ही गया था फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, तभी तो उन्हें वहाँ पे कितना गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और गुड्डी में भी उन्होंने चुलबुली एक्टिंग करके सबके दिलों पे राज कर लिया था, सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। कहते हैं कि गुड्डी में पहले अमिताभ जी ही उनके हीरो होने वाले थे, मगर उस समय अमिताभ जी नए नए थे और उनकी कोई भी मूवी हिट नहीं हो रही थी, चल नहीं रही थी। इस कारण उनको धर्मेंद्र जी ने रिप्लेस किया। तो अगर बात की जाए इनकी मुलाकात की, तो कहते हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में अमित जी एक बार आए थे जब जया जी ने उन्हें पहली बार देखा था। तो मूवी गुड्डी में उन्होंने बेहद चुलबुली लड़की की भूमिका करी और इस कदर चुलबुली कि उनकी शरारतें और नटखटी अंदाज ने काफ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। काफ़ी अट्रैक्ट हुए उनकी प्लीजिंग पर्सनालिटी से, उनके चुलबुले अंदाज से, उनकी सीधी सादी खूबसूरत सी आँखों से और बेहद ही खूबसूरत मुस्कान से। गुड्डी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। इसके साथ ही जया जी ने भी, रातों रात जया जी भी फेमस हो गई। उसके बाद 1972 में उन्होंने अमिताभ जी के साथ मूवी करी बंसी बिरजू। अमिताभ जी तब स्ट्रगल ही कर रहे थे और एक अच्छी मूवी के इंतज़ार में थे। इसी के साथ 1973 में मूवी आई जंजीर, जो कि हम सब जानते हैं उस ज़माने की ब्लॉकबस्टर थी। मगर जब ये मूवी ऑफ़र करी जा रही थी तो कोई भी हीरोइन इस मूवी में काम करने को तैयार न थी अमिताभ के संग, क्योंकि इस मूवी में लीड हीरो अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन उस समय असफल थे, या कह लीजिए अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे, जिस कारण कोई भी हीरोइन रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस दौर में जया जी आगे आई और उन्होंने हंसते मुस्कुराते ये फिल्म एक्सेप्ट कर ली और अमिताभ के साथ काम करने का फैसला किया। अमिताभ बेहद खुश हुए और ये मूवी भी बहुत ही अच्छी रही। मूवी की स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, डायरेक्शन भी अच्छा था और साथ ही साथ जया जी और अमिताभ जी की केमिस्ट्री भी अच्छी थी। मूवी ब्लॉकबस्टर रही, सुपर डुपर हिट हो गई। इस मूवी को करने के समय अमिताभ बच्चन और जया जी एक अच्छे दोस्त भी बन गए और इस मूवी के बाद भी उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ इकट्ठे करे, या फिर हो वो मूवी अभिमान, या फिर चुपके चुपके, या हो मूवी मिली। ऐसी बहुत सी मूवीज़ थी जो इन दोनों ने इकट्ठे करी और दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को पसंद भी किया। यादों का सफ़र जया जी के संग। जया बच्चन। जया जी ने अपनी अभिनय क्षमता के कारण, अपनी एक्टिंग स्किल्स के कारण फिल्मी दुनिया में अपना एक नाम बना लिया था। लोग उनकी मूवीज़ देखने महंगी से महंगी टिकट लेकर भी जाते थे, या फिर कह लीजिए ब्लैक में भी टिकट खरीद कर उनकी मूवी देखते थे। ये सीधी सादी सिंपल लड़की ना जाने कब लाखों लोगों के दिलों की मलिका बन गई, पता ही ना चला। और उन्होंने अपनी इन एक्टिंग स्किल्स के कारण, अभिनय प्रतिभा के कारण बहुत से अवार्ड भी जीते। उन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और सबसे बड़ी बात ये कह लीजिए कि उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया। ये किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही मान की बात है। इसी के साथ फिल्मों के
उच्च अवार्ड्स यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड्स भी इन्होंने न जाने कितने जीते, कितने अवार्ड्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। फिर चाहे वो हो 1972 की मूवी उपहार, या फिर 1974 में अभिमान, या फिर 1975 में कोरा कागज, और उसके बाद 1980 में नौकर, जो कि राजेश खन्ना के संग थी इनकी मूवी। इसी के साथ थोड़ा ब्रेक के बाद इन्होंने मूवी करी थी 1998 में हजार चौरसिया की माँ। उसके लिए भी उन्हें अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। लीड हीरोइन के साथ साथ ही इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के भी अवार्ड मिले। इसी के साथ साथ मूवी फिजा के लिए इन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जनाब जया जी मल्टी टैलेंटेड थी। फिल्मों में उन्होंने अपना हुनर दिखाया, इसी के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया। तो आज बातें हो रही हैं जया जी के जीवन सफ़र की। जाना हमने उनकी फिल्मी ज़िंदगी के बारे में, बातें करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। अगर बात की जाए उनकी निजी ज़िंदगी की, तो कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह के साथ उनकी शादी हुई, और ये शादी मूवी जंजीर के बाद ही हुई। बेहद रोमांचक कहानी जुड़ी हुई है इसके साथ। कहते हैं कि जब जंजीर मूवी में जया जी ने उनके साथ काम किया, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी हुई, तो अमिताभ जी ने मन ही मन सोचा कि अगर ये मूवी हिट हुई तो मैं ये मान जाऊंगा कि ये लड़की मेरे लिए लकी है। और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने दोस्ती दोस्ती में ही वादा किया कि अगर जंजीर मूवी हिट हो गई तो वो दोनों लंदन घूमने जाएंगे। और जैसे ही मूवी जंजीर हिट हुई, दोनों ने लंदन जाने की तैयारियां करनी शुरू कर दी। टिकट्स बुक हो चुकी थी। मगर जब अमिताभ जी के पिताजी को इस बात का पता चला कि दोनों लंदन घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने अमिताभ जी को बुलाया और पूछा कि लंदन कौन कौन जा रहा है घूमने। उन्होंने कहा मैं और जया। उन्होंने कहा और कौन है साथ में? वो कहते कोई नहीं, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। तो उनके पिता ने कहा तुम दोनों अकेले बिल्कुल नहीं जाओगे लंदन, अगर जाना चाहते हो तो तुम्हें शादी करके जाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही उनके मन में जया जी के लिए, और जया जी के मन में अमित जी के लिए। और जंजीर के हिट होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमित जी को लगता था कि यही मेरा लकी चार्म है। दोनों ने झट से शादी प्लान कर ली, और 24 घंटे में शादी करके घूमने। यादों को ताज़ा करता सफ़र। हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे दौर के साथ साथ मुश्किल दौर भी आता है। बेहद खूबसूरत शादीशुदा जीवन चल रहा था इनका। इस शादी से इनके 2 बच्चे रहे, अभिषेक बच्चन तथा श्वेता बच्चन। अभिषेक बच्चन भी अपने माता पिता की तरह एक्टिंग में ही आए और एक हीरो बने। शादी के कुछ वर्षों बाद ही अमिताभ और रेखा जी के प्यार के किस्से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गूंजने लगे। उनके अफेयर की बातें होने लगी। 1981 में आने वाली मूवी सिलसिला, जिसमें जया, अमिताभ और रेखा थे, कहा जाता है कि इनकी रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ स्टोरी थी। वही सच था। अमित जी और रेखा जी का अफेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, और हर कोई इस बारे में बात करता था। जया जी अमित जी से बेहद प्यार करती थी, और साथ ही साथ उनको खोने से डरती भी थी, और इसी के साथ बेहद फर्म भी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी कि वो अमित जी को अपने से दूर नहीं जाने देंगी। इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा है। कहते हैं कि जब अमित जी शूटिंग के लिए बाहर गए हुए थे, तो जया जी ने रेखा जी को डिनर पे बुलाया और उनकी पसंद के सारे पकवान बनाए। रेखा जी को डर था कि कहीं ना कहीं जया जी उनके और अमित जी की बात करेंगी, पर पूरे डिनर पार्टी में उन्होंने इस बारे में कोई भी बात ना की। रेखा मन ही मन हैरान थी, और जैसे ही वो उन्हें छोड़ने आई, उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी लाने का इशारा किया। सी ऑफ करते करते जया जी ने रेखा को बैठने को बोला गाड़ी में, दरवाज़ा खोल के। और जैसे ही रेखा जी गाड़ी में बैठने लगी,
जिया जी ने कहा, रेखा, मुझे सब पता है तुम्हारे और अमित जी के बारे में, मगर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। बस इतना कहना था कि आगे रेखा जी चुप हो गई, सुन हो गई। वहीं ड्राइवर था, उसी में गाड़ी में बैठी और चली गई। इससे आगे बात ना हुई, मगर उनकी ये छोटी सी लाइन, छोटे से अल्फाज कहीं ना कहीं उनके एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते को कह गए, पति पत्नी के प्यार की परिभाषा बता गए, पत्नी का दर्जा कितना अहम होता है इसको बता गए। तो जनाब, उनका शादीशुदा जीवन फिर से एक बार ट्रैक पे आ गया। 1981 में मूवी सिलसिला करने के बाद जिया जी ने फिल्मों से तकरीबन 14 साल के लिए संन्यास ले लिया, ब्रेक ले लिया। उसके बाद उन्होंने कम बैक किया 1998 में मूवी हजार चौरसिया की माँ से। 2001 में उन्होंने मूवी की कभी खुशी कभी गम, और 2003 में कल हो ना हो। सभी मूवीज़ में उनकी एक्टिंग स्किल्स, उनका अभिनय दर्शकों को छू गया। दर्शकों की फेवरेट तो वो शुरू से ही थी। तो जनाब, बातें हुई जिया जी की, जाना हमने उनके फिल्मी सफ़र के बारे में और निजी ज़िंदगी के बारे में। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं, उन्होंने राजनीति में भी काम किया और काफ़ी देर तक एमपी रही, समाजवादी पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। इसके साथ साथ वो समाज सेवा के काम भी करती रहती हैं। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर नेपोटिज्म की बात करी जाती है, जिसके बारे में जिया जी यही कहती है कि मैं इसमें बिलीव नहीं करती। ठीक है, फैमिली के कारण एक फिल्म तो मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, मगर अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप उसमें चल नहीं सकते। ये सारी अभिनय प्रतिभा की बात है, और फिल्में तथा फिल्म इंडस्ट्री उसी के लिए सक्सेसफुल है जिसमें टैलेंट है, एक्टिंग स्किल्स है, फिर चाहे वो कहीं से भी आया हो, फिल्म इंडस्ट्री में राज करने की ताकत रखता है। तो जनाब, आज का प्रोग्राम यादों का सफ़र जिया जी को समर्पित आप सबको कैसा लगा? आशा है पसंद आया होगा। जिया जी की दीर्घायु की कामना करते हुए हम मिलेंगे यादों के सफ़र में नेक्स्ट एपिसोड में एक नए किरदार और एक नई दास्तां के साथ। किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@justbroadcasting.com पे। खूब सारा प्यार और ढेर सारा इंतज़ार। धन्यवाद।